फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शंस में देखी जाती है। हमारे सिलेबस में क्लास 10th के सिलेबस में फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है। दो टाइप्स में बेसिकली देखी जाती है, एक होती है हमारी लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। हमने जो लोअर क्लासेस में पढ़ा है, जो भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम फोटो प्लांट जो करते हैं अपना खाना खुद ब खुद बनाता है बाय यूजिंग सबस्टेंस रॉ मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड वो प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज बनता है, एंड क्या बनता है हमारा ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा वो अच्छे से करने हैं हमने, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है हमारा फोटोसिंथेसिस ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक है, बट रिसेंट हमारे 2025 से हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो करते हैं इसको चीज को शुरू। तो लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन वो वाली रिएक्शन, याद रखना, लाइट रिएक्शन वो वाली रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में होती है बेटा, लाइट के प्रेजेंस में होती है। जिसको सनलाइट चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए, वो वाली रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। अब है हमारा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में जो होती है एब्सेंस ऑफ लाइट होती है, क्योंकि उसको लाइट की नीड नहीं होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्यों क्या कैसे। ठीक है, करते हैं शुरू। लाइट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन जो किसके प्रेजेंस में होती है बेटा, लाइट के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में होती है बेटा, लाइट के प्रेजेंस में होती है। इन दिस रिएक्शन दो प्रोडक्ट बनते हैं। कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट बने हैं। दो प्रोडक्ट बनते हैं जिसको हम बोलते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, तो ये आपके लिए न्यू है तो अच्छे से समझना। एटीपी ठीक है, एटीपी एंड एनएडीपीएच बनते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं क्या होते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए एक बार इसको। एटीपी हमारा होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड जो एनएडीपीएच होता है निकोटिनामाइड एडिना डाइन्यूक्लिक फॉस्फेट। क्या होता है, निकोटिनामाइड एडिना डाइन्यूक्लिक फॉस्फेट। ठीक है, तो ये दो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं लाइट रिएक्शन में। क्या बनते हैं, बेसिकली दो प्रोडक्ट बनते हैं, एटीपी बनता है, एनएडीपीएच बनता है। होप सो तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। ये तुम्हारे लिए टर्म्स मुश्किल है तो अच्छे से समझना है इसको, कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, अच्छे से समझोगे। दो टर्म्स है हमारे लिए न्यू, तो इसको हमने अच्छे से पढ़ना है। तो ये काफी ज्यादा इजी रहने वाली है अगर आप दो तीन बार इसको बोलने में प्रैक्टिस करोगे और रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बेसिकली हमारी बायोलॉजी में अगर हमारे स्पेलिंग ठीक होते हैं तभी हमारे मार्क्स मिलते हैं, स्पेलिंग गलत होंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम डार्क रिएक्शन पे। डार्क रिएक्शन किसकी फॉर्म में होती है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट की फॉर्म में होती है, मतलब जिसको लाइट की जरूरत नहीं होती है। बट हाँ, एक चीज से तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन खड़ा होगा, भाई फोटोसिंथेसिस तो लाइट की फॉर्म में होती है। हाँ, दो प्रोसेसेस में होती है बेसिकली, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में होती है। डार्क रिएक्शन मतलब रात को होती है, और एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इसको लाइट नहीं चाहिए। ठीक है, इन दिस रिएक्शन जो हमने एटीपी एंड एनएडीपीएच बनाए थे, इसमें लाइट रिएक्शन में एनएडीपीएच एनएटीपी जब हमने बनाए थे वो इसमें यूज होंगे, इसमें बने हैं, इसमें यूज हुए हैं। एटीपी एंड एनएडीपीएच क्या हुए हैं, यूज हुए हैं टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनाने के लिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए ये चीजें यूज हुई हैं। होप से तुम्हें क्लियर होगा। अब हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये लाइट रिएक्शन जो होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। डार्क रिएक्शन इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट की होती है, क्योंकि जिसको लाइट जरूरत नहीं होती। इस वाली रिएक्शन में क्या होते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एटीपी एंड एनएडीपीएच बनते हैं। उस वाले रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी एंड एनएडीपीएच को यूज करते हैं क्या बनाने के लिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। होप से तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा ये चीज। ठीक है, अब आते हैं हमारे पिगमेंट्स कौन कौन से हैं बेसिकली। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से, बेसिकली हमने पढ़ा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के भी आगे बहुत सारे दो टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, आगे ज़ैंथोफिल्स है, बहुत सारी पिगमेंट्स है। तो एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये भी हमारे सिलेबस में है। क्लोरोफिल ए जो होती है वो होती है ब्राइट और ब्लूइश ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है। कौन सी होती है, ब्राइट ब्लू कलर की, ब्राइट ब्लू और ग्रीन कलर की होती है। ब्लूइश ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर मतलब कि जो अलग से ग्रीनिश दिखता है, ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, वो वाला। अब क्लोरोफिल बी जो होती है येलो ऑरेंज कलर की पिगमेंट होती है, प्लांट्स में पाई जाती है, उसमें क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ज़ैंथोफिल्स जो होती है येलो कलर के होते हैं। क्राइटेनॉइड्स जो होते हैं येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं, थोड़ी लाइटिश येलो क्राइटेनॉइड्स होते हैं। ये हमारे कुछ पिगमेंट्स हैं। अब थोड़े से इनके बारे में जान लेते हैं। जो क्लोरोफिल ए है ना वो होता है हमारा चीफ पिगमेंट, मेन पिगमेंट।
इसकी हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। इसकी हाई रेट ऑफ क्या होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोफिल ए की। और ये जो होते हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं बेटा, ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ये मतलब कि अब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, किसके लिए, क्लोरोफिल ए के लिए, और प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं ये सारी पिगमेंट्स। और ये वाले क्लोरोफिल ए जो होती है इसका हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है और इसको मेन पिगमेंट कहा गया है। ठीक है, इतनी जानकारी काफी है तुम्हारे लिए, यही वाला आपके सिलेबस में था। अब ये ग्राफ है, थोड़ा सा ये वाला कर लेते हैं जहाँ पे हमने थोड़े से कांस्टेंट या वेरिएशन लिए कि कितनी कितनी फोटोसिंथेसिस का रेट है, वो वाला हम ग्राफ बनाएंगे। अब है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए जो होती है हाई रेट है, फिर से हाई है, फिर 0। ठीक है, ये हमारा क्लोरोफिल ए का ग्राफ। अब क्लोरोफिल बी का जो है थोड़ा सा, फिर ये क्लोरोफिल बी। अब फिर ज़ैंथोफिल्स बिल्कुल कम, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, और कैटेनॉइड्स का भी बिल्कुल कम। मतलब एक ग्राफ तुम्हारे पेपर में आने नहीं वाला, बट आप इन दिमाग में याद रखने, आपके सिलेबस में था तो मैंने करा दिया। ग्राफ कौन कौन से याद, यहाँ से पता चल रहा है कि आपकी हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल है, क्योंकि आपने पिच पे किसको रखना है, क्लोरोफिल ए को रखना है। एंड क्लोरोफिल बी जो होती है वो थोड़ी सी कम है, उसको कम रखना है। ज़ैंथोफिल्स वगैरह ये थोड़े से कम रखना है, मतलब ये सीरियल वाइज अरेंज्ड है, ऑलरेडी अरेंज्ड है। होप्स तुम्हें ये वाला फोटोसिंथेसिस का होल टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा बेटा। ये वाला टॉपिक भी न्यूट्रिशन के जैसे इंपॉर्टेंट अच्छी खासी वेटेज रखता है, इसमें से भी आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने पी बाई क्यू डिस्कस करे, हाँ मैंने बताना था, ये पी बाई क्यू है बेटा 2024 का, 23 का, 22 का। क्यों, उन्होंने पूछा है डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। 2 मोड्स हैं, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। 3 नंबर में क्वेश्चन आया है। और ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं कि कहाँ आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, हाउ मेनी पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये सारे पूछ सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर लिया आपने, मैं होप सो अच्छे से क्लियर होगा। और आपके नोट्स मैंने एक बड़ी बार बोल दिया कि यही आपके नोट्स हैं, जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वही आपके नोट्स है, यहीं से जितना ही मैंने लिखा है उतना ही जेके बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने लिखा, कितनी वेटेज रखता है, कितना लिखना पड़ता है वहाँ पे, तो अच्छे से क्लियर होगा, होप सो अच्छे से क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम तुम्हारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार देख लो, फिर से आप देख लो एक बार।